Hello students, welcome to my next video which is about the objectives of business. Let me give you a brief about the word objective. सबसे पहले objective होता क्या है? Actual में objective मतलब target. हम सब लोग कुछ ना कुछ कोई टारगेट अटेन लेके चलते हैं कि हमें लास्ट में फाइनल गोल कहाँ पे पहुंचना है। इसलिए बिजनेस के भी बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं व्हिच हैज बीन स्कैटर्ड, जो कि डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है कैटेगरी के अंदर। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड द वर्ड द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? एंड, जहां पे हमें पहुंचना है। ऑब्जेक्टिव का दूसरा वर्ड क्या? फाइनल गोल, व्हिच मींस हर एक कंपनी का कोई अपना कोई गोल या फाइनल टारगेट होता है। बट वो बोलता है ऑब्जेक्टिव इज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वो बोलते हैं दो पार्ट्स क्या हैं? एक तो होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू गेट माई सेल्फ पास इन क्लास 12, मुझे 12th में पास होना है, दिस इज माई जनरल ऑब्जेक्टिव। आई वांट टू गेट माई सेल्फ पास्ड विद 90% मार्क्स, 90% स्पेसिफिक हो गया। जहां पे कोई टर्म हमने मेंशन कर दिया वो स्पेसिफिक हो गया। जो जनरल है वो कुछ भी रह सकता है। आई वांट टू परचेज और आई वांट टू प्रोड्यूस 100 fans, that is my specific. I want to produce fans, that is my general objective, जो मेरा फाइनल गोल अटेन करने का। बट बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या रहता है? टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ हैंडसम प्रॉफिट। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। ये तो था ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन। Now it has been classified into 3 modules. Module number 1 is economic. Economic का मतलब क्या होता है? हमने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में देखा था। इकोनॉमिक का मतलब है लाइक द मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव, मनी इनकम ऑब्जेक्टिव। नाउ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज अगेन। द 3 कैटेगरीज, पॉइंट नंबर 1 इज सर्वाइवल। बिजनेस का सबसे पहले जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है सर्वाइव करना। वो बोलता है सर्वाइव कैसे करेगा? आजकल की मार्केट बहुत ज्यादा कंपटीशन की है और इस कंपटीशन की मार्केट में हर एक जना चाहता है, ईच एंड एवरी बिजनेसमैन रिक्वायर टू सर्वाइव इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, रैंगलर, लिवाइस, नाइकी, स्केचर्स, एसेक्स, these all are in the competition. These all want to prevail in long period, लंबे टाइम में रहना चाहिए। बट इनके लिए एक चीज सर्वाइव कैसे करेगा? जब ये अपनी कॉस्ट को कवर कर लेंगे। तो बिजनेस का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कवर अप द कॉस्ट, टू सर्वाइव इन द बिजनेस, सर्वाइव करने के लिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है प्रॉफिट कमाना। वो बोलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट फ्रेंड्स होता है एक लिमिटेड अमाउंट भी हो सकता है, अच्छा खासा भी, बट बिजनेस चाहता है दे शुड अर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हियर द वर्ड इज एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब कि हर साल बढ़ता जाए और अच्छे अमाउंट का। बिकॉज प्रॉफिट एक ऐसी चीज है जो बिजनेस को सर्वाइव, ग्रोथ और एक्सपेंशन में हेल्प आउट करेगा। दैट्स व्हाई ही हैज सेड दैट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज गुड और हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बढ़ता जाए, अच्छा। नाउ द थर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ। ग्रोथ का चार्ट हमेशा ऐसे चलता है। हम हमेशा अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सेम बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, बट वो बोलता है ग्रोथ किस टर्म में की जाती है? हमेशा ग्रोथ रेट में किया जाता है। ग्रोथ रेट भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर मेरी कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया, इस साल 250 करोड़ का, व्हिच मींस 150 करोड़ एडिशनल किया, तो मेरी क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने 10th में उसके परसेंटेज आए 75%, 11th में 80 और 12th में 92। हर साल वो ग्रोथ कर रहा है पिछले साल से। इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स बढ़ना पिछले साल से। इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स, मेरे प्रोडक्ट्स बढ़ गए। पहले मेरी कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती थी, इस साल मेरी कंपनी ने 25 प्रोडक्ट्स बनाए, व्हिच मींस एडिशनल ऑफ 15 प्रोडक्ट्स बनाए पिछले साल के। 10 + 15 = 25। तो ये था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस का सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता, बिजनेस मल्टीपल ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव में भी बिलीव करता है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी का बेनिफिट करना चाहता है। बिजनेस कहता है कि अगर मैंने कोई भी चीज सोसाइटी से ली है, कस्टमर्स मेरे सोसाइटी से हैं, एम्प्लॉयज मेरे सोसाइटी से आए हैं, मैं सारी रिसोर्सेज, वाटर, लैंड, एयर, ईच एंड एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी मैं सोसाइटी से ले रहा हूं, मुझे सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। तो बोलता है क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा? पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मेरी एक जिम्मेवारी बनती है, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, कि मैं मार्केट में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में सप्लाई करूं, फेयर हो। फॉर एग्जांपल, हम आजकल बाइक्स पे जाते हैं, बाइक पे हम हेलमेट पहनते हैं, तो हम कौन सा हेलमेट परचेज करना चाहेंगे? आईएसआई मार्क वाला या फेक डुप्लीकेसी वाला? वी शुड प्रेफर आईएसआई मार्क। तो इसलिए वो बोलता है कि हमेशा हमें एक बिजनेसमैन अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे,
फॉर एग्जाम्पल हम गोल्ड परचेज करने जाते हैं तो गोल्ड में हम हॉलमार्क देखते हैं। हम कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ISI मार्क ऑन प्रेशर कुकर। सेकेंड, कोई भी टीवी AC हम परचेज करते हैं, कार परचेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हम उसकी ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, वारंटी देखते हैं कितने। तो एक कस्टमर को हमेशा ऐसी चीज चाहिए जो एक बिजनेसमैन उनको अच्छे प्रोडक्ट्स सप्लाई करे। सेकेंड इज टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर का मतलब गलत प्रैक्टिसेस बिजनेसमैन ना करें। अनफेयर का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज का ज्यादा प्राइस चार्ज ना करें। फॉर एग्जांपल एक कुरकुरे के पैकेट के ऊपर और एनी चिप्स पैकेट दे आर हैविंग एन MRP ऑफ 20 रुपीज और कोई भी उसको 25 में बेच रहा है, दैट इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ब्लैक मार्केटिंग, मार्केट में एक चीज अवेलेबल है बट वो क्या करते हैं, मार्केट में अवेलेबिलिटी दिखाते नहीं और लोग उसको ब्लैक मार्केट करते हैं, ओवर प्राइस चार्ज करके करते हैं, डुप्लीकेसी ऑफ द प्रोडक्ट करते हैं। तो बोलते हैं ये सारी चीजें एक बिजनेसमैन को अवॉइड करनी चाहिए अगर वो करता है, क्योंकि ये बिजनेस के सोसाइटी के अगेंस्ट है। अगर आप ऐसा करोगे तो सबसे पहले बिजनेसमैन की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो इस चीज को रोकना है हमें। थर्ड थिंग इज एक बिजनेसमैन का पॉइंट होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसको मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए, एम्प्लॉयज रखने चाहिए। और वो कहां से देंगे, सोसाइटी से आते हैं लोग। वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आप भी कल को पढ़ोगे, यू विल बी जॉइनिंग सम कंपनी, सो दैट कंपनी इज डूइंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तब आपके घरों में क्या आएगा, व्हिच मींस यू विल बी ब्रिंगिंग इनकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस। बिजनेस वाले आपको सैलरी देंगे, आपकी इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होती है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, कपड़ों का, खाने पीने का, टेलीफोन, जो कार, जो ईच एंड एवरीथिंग विल इंक्रीज बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। तो बोलता है दिस पॉइंट आल्सो गिव्स एन अनदर सेक्शन कि जब भी आप जॉब दें, कोई भी बिजनेसमैन अगर जॉब देता है तो कुछ सेक्शंस को ध्यान में रखें। सेक्शंस कौन से हैं, स्पेशल सेक्शंस लाइक हैंडीकैप्ड, डिपेंडेंट, वुमेन सेक्शन, पुअर क्लास, इनको भी जॉब्स देने में हमें हक देना चाहिए। These were the 3 points and the fourth point is this, social service. एक business point oriented company या फिर businessman को क्या करना चाहिए, social service भी करनी चाहिए, like charities, donations, blood camps, NGOs के साथ में जुड़ना, school में free education, colleges में free education, these kind of things should be available by the business, जो एक business houses आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें सबसे prominent example है टाटा का। टाटा अपने profit में से हर साल कुछ चैरिटी में देता है, जो उसके लिए क्या, सोशल सर्विस, सोसाइटी में डोनेशंस वगैरह देता है। फिफ्थ पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। बिजनेस की एक सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो पॉल्यूशन ना करे। अगर वो कोई भी पॉल्यूशन करता है देन दे शुड चेंज इट, वो चेंज करे। फॉर एग्जांपल कोई भी मशीनरीज है जो प्रोड्यूस करती हैं और उसका मटेरियल अगर हम लेक्स, पॉन्ड्स या रिवर्स में डालते हैं तो हमारा हैबिटेट खराब हो जाता है। चिमनी से अगर स्मोक आते हैं तो हमारा हैबिटेट, नेचुरल एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। तो इट मींस कि हमें अवॉइड करनी चाहिए वेस्टेजेस। सेकंड, कंपनीज को या बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज करनी चाहिए प्रोडक्शन में, ताकि हमारा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, बदल जाए, इको फ्रेंडली हो। तो इसलिए आजकल, पहले क्या होता था, हम ट्रीज काटते थे, पेपर से हम नोटबुक्स बनाते थे, आजकल किससे बनता है, बैगेज से। बैगेज से मतलब कि शुगर केन के जो पर्टिकुलर लास्ट वेस्टेज बच जाती है उससे, सो दैट इको फ्रेंडली मेथड। आजकल कार्स आ गई हैं, हाइब्रिड कार्स आ गई हैं, तो वो क्या था, because the nature need to be recognized, nature को हमें बचाना है। Now first objective was economic, second was social and the third is human। अब कंपनी के अंदर ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स बहुत जरूरी है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बोलता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या है, टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस। इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए, एक कंपनी का मेन मोटो है। सेकंड, टू गिव कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको सैलरीज देनी चाहिए, सो दैट वो कंपनी छोड़ के ना जाए। थर्ड, एम्प्लॉयज की सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए। सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट कब होगी, व्हेन द कंपनी विल प्रोवाइड देम ट्रेनिंग, उनको प्रमोशन देगी, उनकी स्किल अपग्रेड करेगी, दिस विल बी हेल्पिंग देम। Fourth point is peer recognition. Company should give them a point of state जहां पे वो क्या करें, आपस में एक दूसरे को peerly recognize करें, initiative, एक दूसरे को पहचाने, recognize करें। Fifth point is company should give medical or housing facilities free. Even though some of the companies also used to give free education to the employees' children. तो इससे क्या होगा, this will help in the upgrading of their
ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे और इसी कंपनी में रहेंगे. सो दिस वाज द ब्रीफ अबाउट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. So let's wait for the next my video and do visit that. Thank you so much.